वो चाहे सोशल मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, ओटीटी हो, न्यूज़ वेबसाइट हो, इन सभी के लिए अभी तक भारत में खुला खेल फर्रुखाबादी था। यानी किसी तरह का कोई नियम कायदा कानून नहीं था। जब भी किसी तरह के नियम कायदे या कानून को लाने की बात होती थी तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इसका विरोध भी किया जाता था। लेकिन हाल में क्या हुआ, हाल में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जब लाल किले पर हिंसा हुई उसके बाद ट्विटर और सरकार दोनों आमने सामने नजर आए, क्योंकि सरकार ने कहा कि कुछ इस तरह के हैशटैग से ट्वीट किए गए जो कि हिंसा फैला सकते थे। सरकार ने ट्विटर से कहा था कि इन ट्विटर हैंडल पर रोक लगा दी जाए। ट्विटर ने इस आदेश को शुरुआत में माना, लेकिन बाद में ट्विटर ने उनको सारे हैंडल्स को बहाल कर दिया था। इसको लेकर टकराव भी हुआ और अब आज सरकार नियम लेकर के आई है, नए नियम, जो कि 3 महीने बाद लागू किए जाएंगे। ये तीनों नियम, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ वेबसाइट हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो, सब पर लागू होगा। ये नियम क्या हैं और आप पर हम पर इनका क्या असर पड़ेगा, आज बात पति की में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नियम ये हैं कि अब चाहे अखबार हो, चाहे टीवी हो, चाहे ओटीटी हो, चाहे न्यूज़ वेबसाइट हो, सबके लिए एक जैसे नियम होंगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, ये सरकार का कहना है। यानी अखबार पर जो नियम लागू होते हैं, टीवी पर जो नियम लागू होते हैं, वही नियम अब वेबसाइट्स पर भी होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी होंगे। फिल्में आप जब देखने जाते हैं, थिएटर में आप जब देखते हैं, तो उनमें और इंटरनेट पर फिल्म देखने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, ये सरकार का मानना है। तो इसीलिए जिस तरह से फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, फिल्मों का क्लासिफिकेशन होता है, जिनको उम्र के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से सर्टिफिकेट दिया जाता है, AAU आदि का, उसी तरह से आपको OTT पर भी अब क्लासिफिकेशन करना होगा, ये सर्टिफिकेशन करना होगा। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि ये सेल्फ रेगुलेशन है, यानी ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हीं को तय करना होगा, नेटफ्लिक्स को, अमेज़ॉन को, इन लोगों की जो कंटेंट आ रहा है उसकी क्या कैटेगरी है, किन लोगों को इसको देखना चाहिए। दूसरी बात आती है सोशल मीडिया की, जिसमें कि फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। इन सब के आंकड़े सरकार ने बताए हैं। सरकार ने बताया कि कितना ताकतवर ये मीडिया भारत में हो चुका है। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप के 51 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स भारत में हैं, फेसबुक के 41 करोड़ यूज़र्स हैं, ट्विटर के करीब 1.25 करोड़ यूज़र्स भारत में हैं। तो ये सरकार ने कहा है कि वो आ सकते हैं भारत में वो काम कर रहे हैं, उनका स्वागत है। लेकिन भारत का जो संविधान है, भारत की जो कानून व्यवस्था है, भारत के लोगों की जो गरिमा है, उनके जो अधिकार हैं, उसका पालन इन सोशल मीडिया को करना होगा। तो ये किस तरह से होगा, इन नियमों में ये कहा गया है कि आपको अपने हिसाब से एक शिकायत करने का, निदान करने का एक व्यवस्था तंत्र बनाना होगा। ये आपका अपना तंत्र होगा। इसमें जो भी कोई शिकायत आएगी 24 घंटे के भीतर आपको उस पर रजिस्टर करना होगा, 15 दिन के अंदर उसको आपको जवाब देना होगा। अगर सरकार की ओर से आती है तो 72 घंटे के अंदर आपको उसका निदान करना होगा। आपको इसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करने होंगे जो भारतीय होने चाहिए और भारत में ही होने चाहिए। ये भी कहा गया है कि इसमें जो निदान की व्यवस्था है उसके बारे में हर 6 महीने में, 15 दिन में, 3 महीने में आपको रिपोर्ट देनी होगी कि आपको जो शिकायतें आई थी उन पर आपने आगे क्या कार्रवाई की है। तो ये एक व्यवस्था सोशल मीडिया के लिए की गई है। फिर दूसरा ये है कि जो सबसे पहला ट्वीट किसने किया, पहली पोस्ट किसने की, खुरापात किसने की, जो रविशंकर प्रसाद ने आज शब्द का यूज़ किया, खुरापात किसने की है, ये आपको बताना होगा। लेकिन ये तब बताना होगा जब ऐसे मामले में जबकि सज़ा 5 साल से अधिक हो, तब आपको ये बताना होगा कि ये ट्वीट किसने किया था, ये पोस्ट किसने की थी। तो हालांकि इसको लेकर के आलोचना हो सकती है, क्योंकि ये प्राइवेसी के हनन का मामला भी आ सकता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से वो ये कहते हैं कि हम एंड टू एंड एन्क्रिप्शन करते हैं, यानी हम खुद ये नहीं जानते हैं कि ये ट्वीट कहाँ से आया, किसने किया। लेकिन सरकार ये कह रही है कि आपको ये बताना होगा, ख़ासतौर से उन मामलों में जहाँ पर भारत की संप्रभुता, भारत के संविधान, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई मामला हो। अब हम बात करते हैं न्यूज़ वेबसाइट्स की। इनके लिए ये कहा गया कि जिस तरह से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम अखबारों पर लागू होते हैं, टेलीविज़न चैनल्स जो है वो केबल एक्ट के तहत अपना काम करते हैं, वैसे ही आपको भी कोड ऑफ एथिक्स के तहत काम करना होगा। आप पर भी वही नियम होंगे जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत अखबार पर और केबल एक्ट के तहत टीवी चैनलों पर होते हैं। अब ये जो सारी भूमिका बनी है, सरकार के जो नियम आए हैं, इसके पीछे वजह क्या है? कुछ हमने शुरुआत में आपको बातें बताई हैं। दूसरा, सरकार का ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं, कई हाई कोर्ट के फैसले हैं, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह का कंटेंट आ रहा है सोशल मीडिया पर, वेबसाइट के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर और साथ साथ वेबसाइट्स के ऊपर, तो इनको आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इसमें कई बार नियमों का उल्लंघन होता है, वो चाहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हों, चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बातें हों। तो इन सब में आपको नियम बनाने होंगे।
कुछ ऐसा ना हो जिससे कि अफवाहें फैलें, क्योंकि कुछ दिनों पहले हम जानते हैं कि किस तरह से बच्चा चोरी करने की अफवाहें व्हाट्सएप के ज़रिए फैली थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई थी, कई लोगों को मार दिया गया था। तो उसके बाद से समय समय पर कोर्ट की ओर से इस तरह के आदेश आते रहे हैं। उसके बाद सरकार ने एक कदम उठाया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जो अभी हाल में बजट सत्र का पहला हिस्सा खत्म हुआ है, दोनों सदनों को मिला दे, राज्यसभा लोकसभा को, तो 50 प्रश्न केवल OTT के कंटेंट के बारे में उनसे पूछे गए हैं। तो यानी ये सबकी चिंता है कि OTT पर जिस तरह का कंटेंट आ रहा है उसमें अश्लीलता है, हिंसा है, गालियां हैं, इन सब का क्या असर बच्चों पर पड़ रहा है, इसको लेकर के सरकार क्या नियम बना रही है, ये सब बातें होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इसमें आगे कुछ और भी चीज़ें उन्होंने अपनी ओर से स्पष्ट की हैं। उन्होंने कहा है कि हम जहाँ तक न्यूज़ वेबसाइट का प्रश्न है, रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं कि आपको सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका ऑपरेशन कहाँ है, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं, ये सारी जानकारी आपको सरकार को देनी होगी, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। साथ ही साथ वो सेल्फ रेगुलेशन पर जोर दे रहे हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था OTT के लिए बनाने की बात हो रही है। इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार के स्तर पर कंप्लायंस होगा, ये भी सरकार का भी दखल इसमें रहेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज जो है वो उस व्यवस्था की निगरानी कर सकता है। तो ऐसे में अब ये देखने की बात होगी कि जो नए नियम आए हैं, जिनके बारे में सरकार ने कहा है कि वो 3 महीने तक देखेंगे कि जो तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, वेबसाइट्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इन नियमों का किस हद तक पालन करते हैं। उसके बाद 3 महीने के बाद गजट में आने के बाद इन्हें लागू कर दिया जाएगा। हालांकि जो प्राथमिक तौर पर अभी शुरुआती तौर पर जो टिप्पणी आई है, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, ऐसे लोग जो डिजिटल मीडिया स्पेस में लंबे समय से काम करते हैं, जिनको अनुभव है, उनका ये मानना है कि ये नियम ठीक नहीं है। ये सरकार का नियंत्रण जो है सोशल मीडिया पर उसको ज़्यादा मजबूत करेगा। उन्हें ये भी लगता है कि इससे शायद सोशल मीडिया जो है वो कहीं सरकारी मीडिया बनाने की कोशिश इसको तो नहीं की जा रही है। और ये भी देखने की बात हुई, ये जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, जो कई देशों की सरकारों से दो हाथ कर चुकी हैं। हमने भी देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से एक लंबा युद्ध चला है फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के बीच में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री को फ़ोन करके इस बारे में एक मोर्चा, सामूहिक मोर्चा बनाने की बात करनी पड़ी है। तो ऐसे में ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या ये सरकार की बात मानेंगी, ये भी एक देखने की बात होगी। हमारे और आपके ऊपर क्या इसका असर पड़ेगा। हमें लगता है कि अगर हमें कोई ऐसे कंटेंट आ रहा है जिसमें कि हमें लगता है कि इससे दिक्कत हो सकती है, जो हमें बच्चों के साथ बैठ करके नहीं देखना है, जिससे बच्चों पर गलत असर पड़ सकता है, हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद ये इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर निर्भर करेगा कि वो उस पर आगे क्या कार्रवाई करते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार का जोर इसी बात पर है कि जो भी रेगुलेशन हो वो सेल्फ रेगुलेशन हो। हालांकि सरकार ये भी जोड़ती है कि वो सेल्फ रेगुलेशन की बात 2 बार कर चुकी है, लेकिन फिर भी चूंकि इनका पालन नहीं किया गया है, इसीलिए सरकार को अब ये नियम बनाने पड़े हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सबके साथ लगातार बातचीत सरकार की ओर से की गई है। उसके बाद ही नियमों को अंतिम रूप दिया गया है।